सास का डिवाइन प्यार, बहू का होशियारी खेल। घर के आंगन में बैठी हुई मीरा को देखकर लगता था जैसे वह अपनी दुनिया में खोई हुई है। एक ओर उसकी आंखों में परिपक्वता और समझदारी का अक्स था, वहीं दूसरी ओर उसकी आंखों में कोई रहस्य भी था जिसे शायद कोई नहीं समझ सका था। मीरा की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां सास बहू के रिश्ते को एक नई मिसाल समझा जाता था। उसकी सास शारदा देवी एक सशक्त और संस्कारी महिला थीं, जिनका दिल बहुत बड़ा था और जिन्होंने हमेशा अपने परिवार को अपने प्यार से संजो रखा था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। मीरा और शारदा देवी के बीच की कहानी कुछ अलग थी। शारदा देवी ने हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी समझा और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ख्याल रखा। पर मीरा, एक न समझी जाने वाली लड़की, कभी भी अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती थी। शारदा देवी का प्यार मीरा के लिए दिव्य था, लेकिन मीरा का मन हमेशा एक छलकपट के खेल में लगा रहता था। शारदा देवी का प्यार। शारदा देवी का प्यार किसी मंदिर के पूजा स्थल जैसा था। उनका हर कदम अपने परिवार के प्रति निष्ठा और समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने मीरा को न केवल एक बहू के रूप में बल्कि एक बेटी के रूप में अपनाया था। शारदा देवी का विश्वास था कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि सास बहू के रिश्ते पर निर्भर करती है। मीरा की शादी के बाद शारदा देवी ने हमेशा अपनी बहू के लिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। खाना बनाना, घर के काम करना, बच्चों की देखभाल, हर काम में शारदा देवी ने अपनी बहू का मार्गदर्शन किया। वे चाहती थीं कि मीरा भी उनका आदर्श अपनाए और घर को सुखमय बनाए। वे उसे यह सिखाती कि घर में खुशियां तभी बनी रहती हैं जब हर सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और किसी भी समस्या का हल आपसी समझ से निकाला जाता है। मीरा का होशियारी खेल। लेकिन मीरा, जो अपने घर की जिम्मेदारियों से थक चुकी थी, कभी भी शारदा देवी के इस आदर्श को पूरी तरह से अपना नहीं पाई। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। उसे शारदा देवी का प्यार सच्चा तो लगता, लेकिन वह इस प्यार को अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुख की राह में रुकावट समझती थी। मीरा ने धीरे धीरे एक चाल चली जो शारदा देवी के आदर्शों और उनके प्यार से बहुत दूर थी। उसने घर में छोटे मोटे झगड़े पैदा करना शुरू कर दिया। कभी खाना ठीक से नहीं बनाना, कभी घर के कामों में ढिलाई दिखाना और कभी बच्चों के साथ अजीब बर्ताव करना। वह जानती थी कि शारदा देवी हमेशा उसकी हर कमी को नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन उसका मन कुछ और ही चाहता था। मीरा को लगता था कि वह अगर शारदा देवी के सामने अपनी अपवित्रता और चालाकी का प्रदर्शन करेगी, तो वह उसके प्रति अपने दिव्य प्यार को और ज्यादा बढ़ाएंगी। लेकिन मीरा की यह सोच कितनी गलत थी, इसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। शारदा देवी का समझदारी। शारदा देवी को मीरा की इन चालों का पता तो नहीं चला, लेकिन वह उसे अच्छे से समझने की कोशिश करती थीं। वे जानती थीं कि कभी कभी बहू का दिल छोटी छोटी समस्याओं और चिंताओं से परेशान हो जाता है और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। शारदा देवी ने मीरा को हर मोड़ पर समय देने की कोशिश की, उसे उसके काम में मदद की और यह जताया कि वह हमेशा उसके साथ हैं। हालांकि शारदा देवी को मीरा की चालाकियों का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी उसे सीधे तौर पर नहीं पकड़ा। उनका मानना था कि प्यार कभी दबाव डालने से नहीं मिलता, बल्कि यह धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ता है। मीरा का परिवर्तन। कुछ महीनों बाद मीरा को यह समझ में आया कि शारदा देवी का प्यार सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं था,
बल्कि वह एक मानसिक, भावनात्मक और आत्मीय स्नेह था। शारदा देवी के प्रति उसके मन में गहरी कृतज्ञता और सम्मान की भावना जागी। उसने महसूस किया कि उसकी सास की दी गई सीखों में कोई कमी नहीं थी। शारदा देवी ने उसे बिना किसी अपेक्षा के प्यार किया था और उसकी चालाकियां इस प्यार के मूल्य को कभी नहीं घटा सकती थीं। एक दिन मीरा ने अपने किए हुए सारे गलतियों के लिए शारदा देवी से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, मैं समझी नहीं थी। आपके प्यार का महत्व तब नहीं जान पाई जब आप मुझे सच्चे दिल से प्यार करती थीं। लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं जो कर रही थी वह सिर्फ खुद को धोखा देने जैसा था। शारदा देवी ने मीरा को गले लगा लिया और कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, हमें कभी भी अपने परिवार के सदस्यों से अलग नहीं होना चाहिए। प्यार ही है जो हमें जोड़ता है और यही प्यार तुम्हारे और मेरे बीच हमेशा रहेगा। सास बहू का दिव्य रिश्ता। अब मीरा और शारदा देवी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ चुका था। मीरा ने शारदा देवी से जो सीखा उसे अब वह अपनी जिंदगी में उतारने लगी। घर की सुख शांति और प्यार में एक नया रंग आ चुका था। अब मीरा हर काम में अपनी सास के सिद्धांतों का पालन करती थी और घर में खुशियां फैला रही थी। शारदा देवी ने भी मीरा को हमेशा प्यार दिया, उसे न केवल एक बहू के रूप में बल्कि एक सखी और दोस्त के रूप में स्वीकार किया। दोनों का रिश्ता अब सचमुच दिव्य था, प्यार, समझदारी और समर्पण से भरा हुआ। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब सास और बहू के रिश्ते में प्रेम और समझदारी होती है तो वह रिश्ते सच्चे, पवित्र और दिव्य बन जाते हैं। एक ओर जहां शारदा देवी का प्यार अपनी उच्चता और परिपक्वता से भरा था, वहीं मीरा ने अपनी होशियारी से यह समझ लिया कि सच्चे प्यार को कभी छलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे दिल से अपनाना चाहिए। और इस प्रकार सास और बहू के रिश्ते में एक नई रोशनी आई, जो न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे परिवार को भी एक नई दिशा और शक्ति प्रदान करती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।